A invested a certain scheme at the rate of 5% per annum and B at 3% per annum, each for 2 years. If the total sum invested by A and B is rupees 4,000 and simple interest received by both is same, then find the amount invested by A. Option: rupee 1,300, rupee 1,500, rupees 2,500 and rupee 2,700, rupees 2,100. A invested a certain scheme at the rate of 5%. A अपना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक सर्टेन स्कीम में लगाता है और बी 3% की दर से। दोनों ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? तो 4,000 रुपया इन्वेस्ट किया और सिंपल इंटरेस्ट उन दोनों ने समान रूप में पाया। तो दिया गया है कि एक कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। A invested a certain scheme at the rate of 5%. A का 5% की दर से है और B का 3%। अभी एक कितना इन्वेस्ट किया है पहले इसको हम लोग मान लेंगे। लेट A invested रुपीज, कुछ भी मान लेंगे, हम एक्स मान लेते हैं। ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स मीन्स P इज इक्वल टू रुपीज एक्स फॉर ए। इसका रेट कितना है? R इज इक्वल टू 5%। टाइम दोनों के लिए कितना दिया गया है? दोनों 2 वर्ष के बाद पाता है, 2 ईयर्स। ये तो ए का इन्वेस्टमेंट हुआ। बी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फॉर बी इज इक्वल टू रुपीज, अब दोनों का है 4,000, इसमें से ये वाला को माइनस कर देंगे तो माइनस 100। इसका रेट क्या है? बी का रेट वो अपना रुपया खटाया 3% की दर से और ये भी 2 वर्ष के लिए ही इन्वेस्ट किया है, 2 ईयर। उसके बाद दिया क्या गया? दिया गया कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, माने ए का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह बी के सिंपल इंटरेस्ट के समान होगा। तो क्या लिखेंगे? एस आई फॉर ए इज इक्वल टू एस आई फॉर बी, बोथ हैव सेम सिंपल इंटरेस्ट। एस आई फॉर ए P into T into R by 100, P is X R 5 times 2 by 100 is equal to SI for B means 4,000 minus X rate 3 times 2 by 100, 100 cancel और 10x 5 to 10, 10x is equal to 3 to 6, 6 4 24,000 minus 6। इस x को इधर लाएंगे, 10x plus 6x is equal to
24,000. 16x is equal to 24,000. X is equal to rupees 1500, means sum invested by A. Sum invested by A by invested by A is equal to rupees 1500. Answer B is correct answer. Option B is correct. देखिए